हाय, मैं शंभू सर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। दोस्तों, आप सबके बीच एक बात कहनी है। वो बात क्या है? किसी ने कहा, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, अर्थात अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन विजेता बनने वाले हैं। कोशिश छोड़ दीजिएगा। जिस समय आपके मन में आया कि आप कोशिश नहीं करेंगे, नेगेटिव विचारधारा आ गया, उसी दिन आप हार गए। तो हमारे तरफ से आपको ये सलाह है कि आप कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश जारी रखिए। एक दिन आप अच्छे स्टूडेंट के रूप में सामने जरूर आएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं गुणनखंडन का चैप्टर, गुणनखंडन पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है, उन्हें ये पार्ट 4 बहुत ही रोचक लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आज का पार्ट हर दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे 6 का विद्यार्थी हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मात्र 10 से 15 सवाल, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब 10 से 15 सवालों में ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एकदम सहज और सरल तरीके से। आइए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि मध्य पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंडन कैसे निकालते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप तक जो भी वीडियो यहां से अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्य पद को 2 भागों में बांटकर कैसे गुणनखंडन निकालते हैं। एक सवाल लेते हैं कि x² - 7x + 12 = 0। अब यहां मध्य पद क्या है, मिडिल टर्म क्या है, बीच वाला पद क्या है, 7x। 7 के लिए 2 टुकड़ा ऐसे बताइए। चलिए एक बात याद है, आपको पहले अलजेब्रा का माइनस प्लस का जो खेल है उसको क्लियर कर देते हैं एक बार, और आपका ये माइनस प्लस का खेल रिफ्रेश कर देना चाहते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। चलिए, -3x और -5x, इसका वैल्यू क्या होता है? -3x - 5x क्या होता है? बिल्कुल -8x होता है। -3x + 5x आ जाए तो अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, एक माइनस में एक प्लस में है, सजाती है, आप इसे घटाएंगे 5 में से 3 तो 2x लिखेंगे। लेकिन मित्रों यहां माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां प्लस ज्यादा है। अब यहां पर -5x हो जाए, अब +3x हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो फिर एक बार वन से आप घटाने वाले हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक माइनस में है, प्लस में है। जब भी माइनस प्लस में होता है बहुपद को घटाते ही है, तो ये भी घटने वाला है। घटकर क्या होगा? अब की बार -2x होगा। क्यों? आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस में 5 है, यहां पर माइनस में 5 है, यहां प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से कम है, यहां माइनस का चिन्ह प्लस के चिन्ह से यहां कम है। तो जिस पद का चिन्ह ज्यादा होता है उसी चिन्ह में उसका सॉल्यूशन आता है। जैसे यहां प्लस ज्यादा है तो प्लस में आया है, यहां माइनस ज्यादा है, माइनस में आया है। अब 6x हो, अब -3x हो, तो आप क्या लिखेंगे? 6x - 3x लिखेंगे। चलिए इसको 3x नहीं मानते हैं, इसको 8x मान लेते हैं। 6x में से 8x आप घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? -2x लिखेंगे। लेकिन यही जब 8x में से 6x घटाएंगे, आप ऐसे 8x में से 6x घटाएंगे तो जाहिर सी बात है आप 2x लिखेंगे। फिर ये देखिए, दोनों तरीका से एक बार और समझ लीजिए। 8x - 6x, तब आप लिखेंगे 2x, या फिर माइनस में 6x, ये यहां आ गया, अब प्लस में 8x, तब भी आप लिखेंगे 2x। ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां भी अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस माइनस माइनस फिर घटाइएगा। यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही आता है, प्लस माइनस माइनस ही आता है, और माइनस प्लस माइनस ही आता है। इसको घटाना है। अब चलते हैं अपने मूल पद की ओर।
जिस रास्ते पर हमको चलकर नन्हे तक पहुंचना है। क्या है? मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंडन करना। आपका मध्य पद क्या है मित्रों? -7x। अब -7 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है, मध्य पद को दो भाग में, यानी -7x है बीच में, तो बीच वाले पद को बांटना है। -7x को ऐसे दो भागों में बांटना है, ऐसे दो संख्या लेना है, इस दो संख्याओं को लेना है कि उनमें गुना करें तो ये 12 आ जाए लास्ट वाला, और उनको जोड़ने घटाने की क्रिया करने से 7 आ जाए। तो आप समझ रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे आप? x² - 4x - 3x + 12। अब सोचिए, देखिए ऐसे फैक्टर करना है, गुणनखंडन करना है, तो ये जीरो नहीं रहता है इसमें। ये जब x का मान निकालना होता है, जब शून्य निकालना होता है तो जीरो देते हैं। इसको भी हम बाद में बताएंगे, चलिए अभी जीरो फिलहाल हटा देते हैं। तो हमने क्या किया? बीच वाला पद है 7x, 7x को दो भागों में बांटे। उसको दो भागों में बांटने का तरीका आप याद रखिए, ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है बीच वाले पद को कि उन दोनों टुकड़ों में गुना करें तो लास्ट वाला आ जाए, और उनको जोड़ देने से या घटा देने से ये बीच वाला पद निश्चित रूप से आ जाए। तो लास्ट वाला पद आपका 12 है, बीच वाला पद 7 है, तो 7 के लिए हमने 4 और 3 लिया, 3 और 4, 4 या 3, 4 और 3, 3 और 4, दोनों में से कोई पहले रखा जा सकता है। तो इसके इक्वल हो गया है ना, माइनस में 4x और माइनस में 3x, ये दोनों जोड़ करके -7x हो गया। अब यहां पर पद है 3, अब बन गया 4, पद है 3, अब बन गया 4। इनमें से दो पदों को x² - 4x को एक साथ बंद कर दीजिए, फिर बीच में ये माइनस चिन्ह आ गया और यहां हो गया 3x। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो यहां का चिन्ह जरूर बदल जाता है, यहां प्लस दिख रहा है, अब आपको देना होगा माइनस। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ x² है, 4x है, तो ये x आ गया, यहाँ पर x - 4 आ गया। कॉमन लेना तो आप सीखे हैं? नहीं सीखे हैं? कम समझ में आए? जब भी आपको डाउट रह जाए, गुणनखंडन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से किसी भी चैप्टर का पार्ट देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है, डाउट क्लियर होते चला जाता है। यहाँ कॉमन ले लिए, फिर यहाँ क्या कॉमन हो सकता है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा, x - 4। अब दोनों ब्रैकेट में सेम पद नजर आ रहा है, सेम चीज नजर आ रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। फिर अब देखिए, इसमें से x और इसमें से 3 दोनों कॉमन है, तो x और -3 एक साथ बंद हो गया, x - 3 एक साथ बंद हो गया, ये दोनों सेम चीज है, इसलिए इसमें से कोई एक आप ले लीजिए, आपका फैक्टर हो गया बिल्कुल तैयार। अगर इन दोनों में आप गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे, गुना करना बहुपद का हम गुना बता चुके हैं, जोड़ घटाव गुना सब चीज बता चुके हैं। तो अगर आप इन दोनों पदों में गुना करते हैं तो फिर से आप उस बहुपद को प्राप्त कर लेंगे। आइए जांच कर लेते हैं, क्या है आपका फैक्टर? x - 3 और x - 4। देखिए दोस्तों, यहां पर -4 को पहले लिखा गया है, इसको पहले लिख सकते हैं, यानी -3 को पहले और -4 को बाद में भी लिख सकते हैं, वैल्यू वही आएगा। अब यहाँ का ब्रैकेट आप कभी कभी आंसर मिलाते हैं तो देखते हैं कि सवाल में x - 3 बाद में दिया है और x - 4 पहले दिया है, उससे कोई अंतर नहीं होता है। x - 3 x - 4 या x - 4 x - 3 उससे आंसर माना जाता है। अब यहाँ पर हम गुना करके चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो फैक्टर आया है, गुणनखंडन आया है, सही है या नहीं। 4 तिया 12, माइनस में माइनस से हो गया प्लस, 4 में x से हो गया -4x। -4x क्यों? क्योंकि हम माइनस से गुना कर रहे हैं। फिर -3 में x से, तो ये हो गया -3x। सॉरी, यहां से नहीं लिखते हैं, इसके सामने से लिखते हैं, एक पद नीचे उसके नीचे छोड़ देते हैं। फिर x में x से करेंगे तो x² होगा। आइए गुना करने के बाद आप जोड़ते हैं, इसे भी जोड़ लेते हैं। x² ये आ गया, माइनस में 3x, माइनस में 4x, माइनस में 7x प्लस 12। क्या ये इसके इक्वल है? आप मिलाइए तो ये इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है ना, यानी ये फैक्टर बिल्कुल सही हुआ है। तो एक सवाल आपने देखा कि कैसे मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंडन निकालते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी सवालों में ऐसा ही यही नियम लगता है? जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। सवाल की स्थिति को देखते हुए ये नियम लागू किया जाता है। आज हम ज्यादातर मध्य पद को दो भागों में बांटकर निकालने वाले सवाल समझाएंगे और इससे अलग भी कुछ सवालों को बताएंगे। तो ये आप समझ गए। अब कुछ दूसरा सवाल,
ये देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 27, और सवाल नंबर 3 कहता है जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 21, और 4 नंबर सवाल कहता है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 40। ये तीनों ही सवाल अलग अलग टाइप के हैं, बीच में आप मिलाइए। यहाँ देखिए प्लस में 12 है, यहाँ माइनस में 4z है, बीच में प्लस में 6p है। बीच वाला पद से ही मतलब है, मध्य पद से ही मतलब है, क्योंकि मध्य पद को 2 भाग में बांटना है। हेडिंग में लिखा हुआ है मध्य पद को 2 भागों में बांटकर। चलिए इसको शुरू करते हैं। बांटने का शर्त क्या है, आपको शर्त याद है, गुना करने से लास्ट वाला आना चाहिए और जोड़ देने से या घटा देने से, जोड़ देने से या घटा देने से ये बीच वाला आना चाहिए। तो सोचिए 12 के लिए कौन ऐसी 2 संख्या ले कि उनको गुना करने से 27 आता है? कौन 2 संख्या ऐसी ले कि उनको गुना करने से 27 है? 9 3 27 आ जाएगा, लेकिन 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यानी 9 3 ही सुटेबल संख्या है जो दोनों शर्तों को पूरा कर रही है। क्या? जोड़ने से बीच वाला, गुना करने से लास्ट वाला। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 9y प्लस में 3y। आप इसमें किसी को भी माइनस करेंगे तो घट जाएगा, घट के 12 नहीं आएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा, 6 चला आएगा। आपको 12 चाहिए, इसलिए दोनों को प्लस में रखना पड़ेगा। फिर यहां आ गया 27। फिर अगले स्टेप में आएंगे, अब तो 4 पद हो गया ना, तो 2 पदों को एक साथ आप यहां पर बंद कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। फिर बीच में प्लस आ गया, फिर ये 3y अब प्लस 27 आ गया, ऐसे आ गया। फिर अब बारी आती है कॉमन लेने की, आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से y कॉमन ले लीजिए, यहां बच गया y, यहां बच गया 9। कॉमन लेना आप सीख चुके हैं। फिर यहां पर आप 3 कॉमन ले लीजिए, y और ये हो गया 9। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ रहा है। अब ये कॉमन एक साथ लिख दीजिए। चलिए कॉमन वाला बाद में लिखते हैं, y प्लस 9 दोनों सेम है, एक तो लिखना ही पड़ेगा, और कॉमन वाला y प्लस 3। ये आपका गुणनखंडन कंप्लीट हो गया। अगर इन दोनों में गुना करते हैं तो गुणनफल इनका ये आएगा। आप स्वयं ही जान सकते हैं किसी शिक्षक को दिखाने से पहले कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आप जांच लीजिए, अगर गुणनफल बराबर आ रहा है इसके तो समझिए आपने सही बनाया है, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए। फिर आपके पास एक तीसरा सवाल है, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 21। अब ये देखिए बीच वाला जो पद है वो माइनस 4z है। अब 2 कौन ऐसी संख्या लें, 2 कौन ऐसे अंक लें जिनको गुना करने से 21 आता है और उनको जोड़ देने से या घटा देने से माइनस 4z बच जाएगा। तो 7 3 का 21, सिंपल जी है, 7 और 3 लेंगे तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा। अब सवाल है कि क्या 7 में 3 जोड़ने से 4 आएगा कि 7 में से 3 घटाने से 4 आएगा? तो 7 में से 3 घटाने से 4 आएगा, 7 में 3 से गुना करेंगे 21 आएगा। ये 2 संख्याएं 7 और 3 बिल्कुल सुटेबल है किसके लिए? इस बहुपद के गुणनखंडन के लिए, क्योंकि गुना करने से 21 आ ही रहा है और उनको घटा देने से 4 आ ही रहा है। और यहाँ 4 प्लस में चाहिए कि माइनस में? माइनस में चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है, जेड स्क्वायर माइनस में 7z कीजिए, आप प्लस में 3z कीजिए। देखिए तो इसका वैल्यू एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं? माइनस का 3 ज्यादा है, 7 में 3 से गुना करेंगे 21 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, और ये माइनस 21 तो रहेगा ही। फिर अगले स्टेप में क्या करना है? 4 पद हो गया, 2 पद एक साथ। यहाँ जब 4 पद हो गया, 2 पद एक साथ, 2 पद एक साथ। अब यहाँ जेड स्क्वायर माइनस 7z एक साथ बंद हो गया, प्लस आ गया 3z माइनस 21 एक साथ बंद हो गया। अब इसमें आप क्या कॉमन लेंगे? z कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस 7, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो फिर z माइनस 7, क्योंकि 3 7 21 हो जाता है ना। और फिर यहाँ पर z प्लस 3 आ गया मित्रों, ये z प्लस 3, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और z माइनस 7 इज द फाइनल आंसर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 21। इसका ये फैक्टर हो गया। आप इन दोनों के बीच आपस में गुना कर लीजिए, वो आ गया बहुपद, समझ जाइए बिल्कुल आंसर सही है। आएगा ही आएगा। अब आपके पास है एक सवाल और, कौन सा? 4 नंबर। ये कहता है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 40। इसका जो बीच वाला पद है मित्रों, ये है 6p। अब इसे आपको गुना करके 2 ऐसी संख्या लेना है कि उन्हें गुना करने से 40 आता हो, जोड़ने घटाने से 6 आता हो। सोचिए कौन ऐसे 2 अंक हैं या 2 संख्याएं हैं जिनको गुना कर दिया जाए आपस में तो 40 आ जाए, और उनको जोड़ कर आए या घटा कर आए आपस में 6 बन जाना चाहिए। सोचिए
सोच लिए होंगे, बिल्कुल जितना देर हम आपको बता रहे हैं आप सोच लिए होंगे। वो संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी बताइए? नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया 10 और 4। 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 का लास्ट वाला 40 और 10 में से 4 घटाएंगे 6 बच गया। अब ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे या पी स्क्वायर। अब यहां देखिए प्लस में आपको 6 चाहिए तो यहां पर प्लस 10p और माइनस 4p, फिर यहां पर माइनस 40। अब देखिए 10 में 4 से गुना करेंगे 40 आएगा ही, माइनस में 40 प्लस माइनस माइनस 40 और 10 में से आप 4 घटा देंगे, 10 में से आप 4 घटा देंगे। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये देखिए पी स्क्वायर और प्लस 10p एक ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, बीच में माइनस आ रहा है मित्रों। तो जब भी माइनस आता है ब्रैकेट के पहले, ये हमेशा याद रखिएगा अंदर का चिन्ह जरूर बदल दीजिएगा। तो ये 4p हो गया और यहां प्लस आ गया 40। फिर बारी आती है कॉमन लेने की, इसमें p कॉमन ले लिए तो p प्लस 10 बच गया और यहां पर 4 कॉमन ले लिए तो यहां पर p प्लस 10 बच गया। फिर कॉमन वाला पद एक साथ कीजिए, p माइनस 4 और p प्लस 10। इस बहुपद का ये फैक्टर तैयार हो गया, एकदम सिंपल सिंपल। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। यहां पर देखिए ये पहले का सवाल वैसे ही छोड़ दिए हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। ये 3 सवाल और इसके पहले सवाल नंबर 1 जो पढ़े हैं उसमें यहाँ जो स्क्वायर वाला पद होता था कोई संख्या आपको नहीं मिली थी, अभी भी नहीं है। आप देख सकते हैं पी स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन है भी एक संख्या वहां छिपी रहती है, पता है क्या? 1, लेकिन वो शो नहीं करता है। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इसमें निश्चित रूप से एक संख्या है m के साथ, m स्क्वायर के साथ यहाँ 3 है, x स्क्वायर के साथ यहाँ 6 है और y स्क्वायर के यहाँ साथ में 4 है। उससे ये थोड़ा भिन्न है, बनेगा वैसे ही मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, बनेगा बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक खेला करना पड़ेगा। कौन सा खेला? इसमें लास्ट वाला और फर्स्ट वाला गुना करना है, इसमें और इसमें आपको गुना करना है, इसको गुना करना है। 3 और 3 में 7 से गुना कीजिए तो 7 3 का 21 और अब फिर से इसको बांटना है 2 भाग में, बीच वाला तो बांटना ही है, लेकिन कब बांटना है? इसको लास्ट और फर्स्ट में गुना करके। अगर ये ट्रिक और टेक्निक इन सवालों में भी लगाते हैं तो वो लागू हो जाता है। जैसे 27 में 1 से गुना कीजिए 27, 21 में 1 से गुना कीजिए 21, 40 में 1 से गुना कीजिए 40, वही बात आएगा, बिल्कुल बात बराबर है, सेम टू सेम चीज है। ये भी वहां कोई संख्या नहीं है तो 1 मान करके आप इस हिसाब से बनाएंगे तब भी वही आंसर आने वाला है। जैसे हम इसे समझा रहे हैं, इन 3 सवालों को समझा रहे हैं, वैसे भी उसको बना सकते हैं आप, आसानी से बन जाएगा। चलिए लास्ट और फर्स्ट में गुना कीजिए, लास्ट और फर्स्ट संख्या में दिख रहा है उसमें आप गुना करेंगे तो 3 7 21 या 7 3 का 21 आएगा। अब बीच वाला पढ़ाइए, बीच वाला आपका 10 है। अब 10 के लिए 2 ऐसी संख्या लीजिए कि उनको गुना करने से 21 आए और जोड़ देने से 10 आए, जोड़ देने से 10 है या घटा देने से 10 है, लेकिन गुना करने से 21 है। तो 10 आने के लिए 7 और 3 लेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। गुना करने से ये जो गुना हो रहा है वो आना चाहिए, यानी 7 3 का 21 आना चाहिए और जोड़ देने से 10 आना चाहिए। तो 7 और 3 सुटेबल है, क्योंकि 7 में 3 से गुना करेंगे 21 आएगा और 7 और 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? अगले स्टेप में आप लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस में 7m प्लस में 3m। अब ये 7m 3m 10m के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। फिर इसको गुना कीजिए 21 आ गया ना, प्लस 7। फिर अगले स्टेप में अगर जाते हैं तो वही 4 पद हो गया तो 2 पद एक साथ बंद कीजिए, 2 पद एक साथ बंद कीजिए। तो ये 3m स्क्वायर प्लस 7m एक साथ बंद हो गया, प्लस 3m प्लस 7 एक साथ बंद हो गया। अब आपको बारी है कॉमन लेने की। इसमें अब आप क्या कॉमन लेंगे? यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m है, तो संख्या तो कोई कॉमन हो नहीं सकता ना, 3 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए आप इसमें कॉमन लीजिए m। तो ये हो गया 3m प्लस 7। यहाँ m बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है, यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि सिंगल है। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे? सोचिए,
जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां एक तो कॉमन होता ही है, कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, एक आप कॉमन ले लीजिए। तो एक जहां कॉमन लेते हैं वही सेम चीज इसमें बच जाता है। फिर अगर आगे बढ़ें तो ये कॉमन है, ये कॉमन एक साथ करेंगे तो m + 1 और ये इसमें से कोई एक ब्रैकेट यहाँ आ गया, बीच में यहाँ इंटू होता है, यहाँ प्लस माइनस कुछ मत दीजिएगा लास्ट वाले पद में, याद रखिएगा यहाँ कोई चिन्ह नहीं दीजिएगा, वो अपने आप इंटू हो जाता है। आप यहाँ बिंदु लगाइए नहीं लगाइए वो इंटू ही होता है। फिर ये हो गया 3m + 7 मित्रों, ये हो गया फाइनल आपका इस तरह के सवालों का फैक्टर करना। इसमें क्या फर्क देख रहे हैं, यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या है। मध्य पद को दो भाग में इसको भी बांटकर बनाए, मध्य पद को दो भाग में बांटकर इसको भी बनाए। यहाँ कोई संख्या नहीं है लेकिन प्रोसेस वही अपनाएंगे तभी आंसर आएगा। 27 में 1 से गुना करेंगे, 27 से कम 27। अब 12 के लिए दो संख्या लेंगे, 3 और 9, तो 9 3 27 और 9 3 12, एकदम सेम चीज है ये। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। लास्ट वाला है 5 और यहाँ शुरू में है 6, तो 6 × 5 = 30। गुना करने से 30 आना चाहिए और जोड़ कर या घटाकर 17 आना चाहिए। क्या हो सकता है दो ऐसी संख्या, सोचिए दो ऐसी कौन कौन संख्या है जो गुना करने से 6 × 5 = 30 के बराबर हो और उनको जोड़ दे या घटा दे माइनस में 17 आना चाहिए। सोचिए, सोच लिए क्या सोचे? हाँ 10 3 तो 10 3 30, लेकिन 10 3 13 होगा ना, 13 हो रहा है तो फिर 17 नहीं आ रहा है ना। 10 और 3 लेंगे, 10 और 3 10 3 30 आएगा, लेकिन जोड़ कर आएगा कि घटा कर 17 आएगा? नहीं, शर्त पूरा हो रहा है, 10 और 3 13 ही आएगा। घटाएंगे 10 में से 3 तो 7 ही आएगा, इसलिए 10 3 शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। शर्त ये है कि गुना करने से 5 6 30 आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ कर या घटाकर 17 आना चाहिए। तो क्या होगा? 15 और 2 कैसे? 6m² माइनस में 15m माइनस में 2m, क्या ये माइनस 17m के बराबर है? बिल्कुल है। 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, क्योंकि 6 × 5 = 30 हमको चाहिए, तो 15 दूना 30 और 15 और 2 17, माइनस माइनस में हो गया तो -17। अब यहाँ पर +5 दे दीजिए। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, 6m² माइनस 15m एक साथ बंद हो गया मित्रों, फिर बीच में आ गया माइनस, यहाँ दे दीजिए माइनस है। जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस आता है अंदर का चिन्ह जरूर बदल दीजिएगा, जब याद आ रहा है आपको याद दिलाते चल रहे हैं। ये हो गया 2m और यहाँ आ गया -5। फिर क्या करेंगे? यहाँ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? संख्या भी कॉमन हो रहा है यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है, 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा और m भी कॉमन होगा, 3m कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा 2m और -5, क्योंकि 3 × 5 = 15m। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा, तो अभी तो हमने बताया जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ एक तो बहुपदी है, वो कॉमन होगा ही होगा। एक तो कहीं कॉमन लिया जा सकता है, किसी भी बहुपद के साथ कॉमन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बिल्कुल एक कॉमन ले ही सकते हैं आप, वहाँ एक कॉमन ले लीजिए। फिर आप देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज हो गया, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ता नहीं पकड़े हैं। अगर ये अलग अलग आ गया समझ जाइए आप भटक गए, आप कहीं जाकर अटक गए, इसीलिए आंसर सटक जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है कि ये दोनों सेम है ना, सेम है, इसका मतलब आपकी दिशा सही है। फिर 3m -1 आ गया यहाँ पर और ये 2m -5 आ गया, बन गया आपका ये आंसर तैयार हो गया। किसके लिए? 6x² - 17x + 5। एक विद्यार्थी ने इसमें कहा, आप लोगों में से किसी ने कहा कि सर 10 और 3 से हो जा रहा है। कहाँ 10 और 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 10 और 3 से 10 3 30 तो हो रहा है, लेकिन 10 और 3 तो 13 ही हो रहा है ना, आपको 17 पहुंचाना है। तो उस स्थिति में 15 और 2 दोनों शर्त पूरा कर रहा है, क्योंकि 15 दूना 30 और 15 2 17। तो कभी कभी विद्यार्थी एक शर्त पूरा करते हैं, वही ले लेते हैं, आंसर नहीं आता है तो कहते हैं सर बना तो है लेकिन आंसर नहीं आता है। आपको दोनों शर्त पूरा करना है। फिर आइए चलते हैं सवाल नंबर 7। ये क्या कहता है? 4y² + y - 3। अब लास्ट और फर्स्ट वाले में गुना कीजिए। लास्ट और फर्स्ट में गुना करेंगे, 3 और 4 से तो 12 आएगा। तो 12 के लिए अब दो संख्या सोचिए कि गुना करने से 12 आए, जोड़ने घटाने से मात्र 1 y बचे। यहाँ भी कोई अंक संख्या नहीं है तो 1 है, यानी ये 1 y है, 1 y सिंगल 1 y है, यह y है। तो 4 और 3 ही लेकर इसको बना देंगे। 4y²
प्लस में 4y अब माइनस में 3y। अब माइनस 3 तो पहले से है, ये 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y, ये देखिए तो ये 7 के बराबर है, ये 7 होगा। माइनस कौन बताया आपको 7 होगा? कैसे होगा? प्लस 4y माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3y, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाइएगा नहीं, 7 कैसे हो गया? कहाँ दिमाग रखे है? ये हो गया 4y माइनस 3y, तो 4y में से 3y घटाएंगे तो 1y बचा ना, तो आप कर रहे हैं 7y, गलत हो जाएगा। ऐसे ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सोचिए यहाँ पर ये हो गया 4 में से 3 घटा दिए, अकेला y हो गया। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है कि प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए। आपको यहाँ प्लस में y चाहिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह ज्यादा देना पड़ेगा। अब इसको आप चाहें तो 4y स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 4y और माइनस 3 लिखकर भी बना सकते हैं, यानी इसको यहाँ और इसको यहाँ भी लिख देंगे जैसे ये हमने लिखा है, तभी आंसर वही आने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए हम इसको मिटाई देते हैं, फिर से बना देते हैं। क्या हो गया? अब यहाँ पर 4y स्क्वायर और माइनस में 3y और प्लस में 4y, माइनस में 3 तो है ही। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, 4 पद हो गया तो 2 पद को एक साथ बंद करेंगे ना आप। चलिए 4y स्क्वायर माइनस 3y एक साथ बंद हो गया, बीच में प्लस आ रहा है तो इधर का चिन्ह नहीं बदलते हैं, जब माइनस आएगा तब चिन्ह बदलेंगे। तो ये हो गया 4y माइनस 3। अब कॉमन लेने की बारी आ गई। अब क्या कॉमन लेंगे? 4 और 3 में से तो कॉमन हो नहीं सकता, एक अकेला y कॉमन आ रहा है, तो 4y माइनस 3 आ गया। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है, तो अभी तो हमने बताया जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वो एक पपौती है, कहीं भी कॉमन आ जाता है। तो ये हो गया 4y माइनस 3। अब जो कॉमन एक साथ है कर लीजिए, y प्लस 1 और 4y माइनस 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। आपका फैक्टर कंप्लीट हुआ। ये देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंडन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब वाला, उसी पर बनेगा क्या? तो सेट करके देख लीजिए, उसमें a क्यूब b क्यूब वाला बहुपद होता था, इसमें तो ऐसा है नहीं। क्यूब है, स्क्वायर है और पावर 1 है, लास्ट में x से स्वतंत्र पद है, तो उसे मैच तो नहीं करता है। मध्य पद को 2 भाग में बांटकर भी गुणनखंडन नहीं निकलने वाला है। तो अब ऐसे सवालों का फैक्टर करना होगा, तो क्या करें? सोच रहे हैं कैसे बनाएं? एकदम सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें वैल्यू रखिए लेने पर, यहाँ पर लेने पर रखने पर आप लिख सकते हैं, लेने पर रखने पर। ये प्लस माइनस क्या है भाई? फिर यहाँ आकर के दिमाग अटक जाता है कि प्लस माइनस क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू एक बार प्लस में 1 लेंगे और एक बार माइनस में 1 लेंगे और उस बहुपद में बारी बारी से रखेंगे। उस बहुपद में पहले 1 रखकर देखेंगे, तो देखना क्या है? अरे देखना क्या है? 1 रख के क्या देखना है? 1 रख के देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं। जब 0 आ जाए वहीं पर स्टॉप करेंगे, उसके बाद आगे खेला करेंगे। पहले 1 रखेंगे, 1 से 0 नहीं आया, बहुपद का वैल्यू 0 नहीं हुआ, माइनस 1 रखेंगे, इस पर भी 0 नहीं आया, 2 रखेंगे, इस पर भी 0 नहीं आया, माइनस 2 रखेंगे, इस पर भी 0 नहीं आया, तो आगे बढ़ेंगे। या डायरेक्ट अगर आपका दिमाग एक बार में कंसंट्रेट हो जाता है, काम कर जाता है कि ये रखने से 0 आ रहा है, फट से रखिए। लेकिन हमें तो बताना है आपको प्रोसेस, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, उनको समझना होता है, समझाना होता है। आप अगर एक बार में समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम तब तक 1 2 माइनस 1 2 3 4 रखेंगे जब तक बहुपद का मान 0 नहीं हो जाता। चलिए x इक्वल टू 1, तो ये 1 का पावर 3 बन गया। बहुपद में ध्यान दीजिए, माइनस 3 गुने 1 का पावर 2 हो गया, माइनस 9 गुने 1 हो गया, माइनस 5 हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये बन गया 1 का पावर 3 देने से 1, माइनस 3 गुने 1 का पावर 1 देने से 1, माइनस 9 एकम 9, माइनस 5। फिर क्या बन गया? 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, और
फिर क्या बन गया, ये तो तीनों लाइन से माइनस हो गया भाई, कोई बात नहीं। 1 माइनस 9 3 12 5 17 इक्वल टू माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो नहीं आया मेरे भाई, ये जीरो नहीं आया। नहीं आया तो एक बार दूसरा ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, ये चाहे तो आप रफ में भी कर सकते हैं और जहां सवाल बना रहे हो वहां भी इसको लिखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां सवाल बना रहे हैं वहां ये क्रिया करेंगे तो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, लेकिन रफ में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब जरा x इक्वल टू माइनस 1 लेकर देखते हैं क्या आता है। रखते हैं यहाँ पर माइनस 1 का पावर 3, फिर माइनस 3 गुने माइनस 1 का पावर 2, यहाँ पर फिर माइनस 9 गुने, अब यहाँ x है तो फिर माइनस, जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखना है। इसमें 1 रखना था, इसमें माइनस 1। हो सकता है 0 ना आए तो 2 रखेंगे, हो सकता है 0 ना आए तो माइनस 2 रखेंगे, तब तक जब तक 0 बहुपद का वैल्यू 2 रह जाता है। तो फिर ये हो गया, ये हो गया यहाँ माइनस 5। आगे देखते हैं क्या होता है। ये माइनस 1 का पावर 3 देने से माइनस 1 आता है रे बाबा, माइनस 1 ही आएगा। माइनस 3 गुने, अब माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर देने से 1 हो जाता है। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस 5। फिर आगे देखते हैं, ये माइनस 1 माइनस 3 और फिर ये प्लस 9 और माइनस 5। फिर आगे देखते हैं माइनस 4 माइनस 5 प्लस 9। फिर आगे देखते हैं माइनस 9, ये दोनों माइनस में है, एक में मिल गया, अब प्लस 9 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा टारगेट, ये 0 बन गया। कब 0 बना, जब हम x का वैल्यू माइनस 1 लिए थे तो बहुपद का मान 0 हुआ था ना। ये देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, x का कुछ वैल्यू लेते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, हो सकता है कि जब कुछ कठिन गुणनखंडन वाले या बहुपद के सवालों को बताएंगे तो उसमें इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे वो भी बताएंगे। फिलहाल एक आसान तरीका हमको सूझा, आपको बता रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं कैसे बनाएंगे। ये सारे काम रफ में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 0 आ गया, अब हम इसे मिटा देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये सारे क्रियाकलाप आप रफ में कीजिए। x इक्वल टू माइनस 1 लेने पर बहुपद का मान 0 है। आप अब यहां लिखेंगे रफ में, ये सारी क्रिया करने के बाद यहां पर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे आगे, x बराबर माइनस 1, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह एक फैक्टर हुआ। किसका फैक्टर हुआ, इस दिए गए बहुपद का एक फैक्टर हुआ, एक गुणनखंडन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी संख्या का कोई संख्या गुणनखंडन है, संख्या पढ़ाते हैं, कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंडन है तो समझ जाइए जो गुणनखंडन है जिस संख्या का, वो संख्या उसको काट देती है। फॉर एग्जाम्पल संख्या में चलते हैं, यहाँ पर 27 आ गया तो 27 का 3 एक गुणनखंडन है। तो जब भी कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंडन होता है तो उस संख्या से इस संख्या में भाग देने पर वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है और शेषफल 0 आता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी 27 में अगर 3 से भाग करें तो 3 27 9, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये संख्या पर है। उसी तरीके से बहुपद का होता है मित्रों, बहुपद में भी यही नियम लागू होता है। x माइनस 1, इसलिए x प्लस 1, ये इधर चला आया तो इधर 0 बच गया ना। x माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 है, ये इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा ना, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, बराबर 0। यानी ये एक ऐसा पद है जो इस दिए गए बहुपद का एक फैक्टर है, एक गुणनखंडन है। और जब भी कोई पद किसी बहुपद का गुणनखंडन होता है तो उसमें भाग करने से भागफल शेषफल 0 आता है। आइए हम इनसे भाग करें। अब बहुपद में x प्लस 1 से भाग करने पर, ये देखिए आपको बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग बताया जा चुका है। अगर ये भाग आपको समझ में नहीं आए तो आप बहुपद में फिर से वापस लौटिए। बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, बहुपद का गुना, बहुपद का भाग, बहुपद का घात, ये एपिसोड जरूर देखिए।
चलिए भाग करते हैं। x प्लस 1, x प्लस 1 से भाग करना है, किस में? बहुपद में। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब भाग करेंगे, भाग का नियम है कि x में किससे गुना करें कि x क्यूब आए, तो जाहिर सी बात है x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर में x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर इसी x स्क्वायर में प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। फिर चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस दे देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये दोनों माइनस में आ गया, तो इस चिन्ह को नहीं देखना, ये माइनस, अब दोनों जोड़कर ये बन गया -4, यहाँ पर बन गया -4x स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया, ये नहीं कट रहा है, दोनों अलग अलग है, और ये ऊपर से एक आ गया -9x। अब आपको -4x स्क्वायर मंगा देना है, किस में गुना करके? x में गुना करके। तो अगर -4x से गुना करते हैं x में, तो आपको -4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी -4x में आपको +1 से करना है, तो -4x आएगा, गुना करके आप देखिए यही आने वाला है। फिर आप चिन्ह बदलिए, माइनस है प्लस दीजिए, माइनस है फिर यहाँ भी प्लस दे दीजिए, अब इसको काट दीजिए, ये कट गया क्योंकि इक्वल है, लेकिन ये उल्टा चिन्ह है, जाति एक है, आपको उसे घटाना होगा। आप घटाएंगे तो क्या होगा? 9 में से 4 घटाएंगे, -5x और -5 यहाँ पर आ गया। अब आपको -5x मंगाना है, किस में गुना करके? x में गुना करके। x में किससे गुना करें कि -5 है, तो जाहिर सी बात है -5 से गुना करेंगे, -5 में x से गुना कर देंगे, -5x आ जाएगा, फिर इस माइनस में प्लस से करेंगे माइनस, और ये आ गया 5। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? चिन्ह बदलते हैं, काटते हैं, यहाँ माइनस है प्लस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, कट गया, शेषफल हो गया 0। आपको भागफल क्या प्राप्त हुआ भाई? भागफल आपको प्राप्त हुआ, आपको भागफल प्राप्त हुआ क्या? x स्क्वायर -4x प्लस 5। देखिए सवाल में है कि इसका गुणनखंडन निकालना है, इसके गुणनखंडन को करने के लिए इतना टोटका करना पड़ा। इसके पहले इसमें -5, तो x स्क्वायर -4x -5 हो गया। अब इसको ये क्या करना है? गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करने के लिए कितना टोटका करना पड़ा? उस बहुपद में तब तक मान रखते रहे जब तक 0 नहीं आ गया। पता चला कि x का मान -1 रखने से 0 आ गया, फिर x -1 तो x + 1 किए, अगर ये x बराबर 1 होता, माइनस नहीं केवल 1, तो यहाँ x + 1 नहीं दिखता आपको, x -1 करना पड़ता, फिर उससे भाग किए, भागफल आया, भागफल ये आया। अब इसका हम गुणनखंडन करेंगे, x स्क्वायर -4x -5, यहाँ फर्स्ट अंक है, यहाँ लास्ट अंक है, 5 में 1 से गुना कीजिए, 5 एकम 5। अब इसको 2 भाग में बांटिए, ऐसे 2 भाग में बांटिए कि गुना करने से 5 है और जोड़ने घटाने से 4 है, तो माइनस में 5x कर दीजिए, प्लस में एक x कर दीजिए, तो 5x और एगो x -4x के बराबर हो गया, -5। अभी तो आप गुणनखंडन देखे हैं, मध्यपद को कैसे 2 भाग में बांट कर गुणनखंडन करते हैं। अब ये हो गया x स्क्वायर -5x, एक साथ बंद कर दीजिए, प्लस आ गया और x -5 हो गया यहाँ पर। अब कॉमन लेने की बारी आती है, तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x -5 यहाँ हो गया, और यहाँ जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए, तो x -5 हो गया। अब इसका लास्ट फैक्टर क्या हुआ? x + 1, ये और ये x -5, ये आंसर आपका हो गया। लेकिन इसका गुणनखंडन हुआ, आपको तो इसका गुणनखंडन करना था ना, तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए बहुपद का गुणनखंडन, इसलिए बहुपद का गुणनखंडन, एक गुणनखंडन आप पहले से प्राप्त कर लिए हैं, क्या? x + 1, यह एक फैक्टर है, यही इसके साथ आकर के शामिल हो जाएगा, यानी x + 1 जो पहले से है, और x + 1 एक और है, और तीसरा पद आ गया x -5। ये हुआ x + 1 x -5 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंडन। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन इन परीक्षाओं में 5 अंक का आता है। ये देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है? kx² - 3x + 5 का एक गुणनखंडन x + 1 है, तो k का मान क्या है?
बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि अगर कोई पद किसी बहुपद का गुणनखंडन है तो उसमें उसे भाग देने से उसका शेषफल 0 हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं कि x + 1 = 0, इसलिए x बराबर -1। इसके पहले जो सवाल आपने पढ़ा उसका थोड़ा सा उल्टा है, x + 1 उसका फैक्टर है तो x बराबर -1 होगा। अगर x - 1 फैक्टर होता तो x = 1 होता। अब वही x का वैल्यू -1 इसमें रख देंगे तो k x² - 3x + 5 = 0 अपने से ले लेंगे। फिर k इंटू, अब x का वैल्यू तो आप जान चुके हैं ना, -1, तो यहाँ -1 हो गया, उस पर स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे, -3 इंटू, अब x का वैल्यू -1 आपको लेना ही है तो -5 = 0। क्या किया इसमें, जो x का वैल्यू है उसको x के जगह पर रख दिए। कहाँ, बहुपद में। k का मान निकाला है, यहाँ k का, p का, m का, z का, कुछ भी हो सकता है। फिर अगले स्टेप में आपको क्या मिला, k गुणे -1 पर स्क्वायर देने से 1 माइनस +3 + 5 = 0। फिर आपको क्या मिला, k में 1 से गुना करेंगे, k अगर यहाँ 2 होता तो 2k, 3 होता तो 3k, चलिए यहाँ पर फिलहाल k कम k आ गया, +8 बराबर 0। इसलिए k बराबर, ये अगर इधर आता है तो -8 आपका आंसर हो गया। k इसमें यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, k उसमें कहीं भी सवाल में दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आज का गुणनखंडन, बहुपद का गुणनखंडन पार्ट 4 आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हमने जो समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। अब आप अपनी किताब का सवाल आसानी से बना सकते हैं। किसी भी प्रकाशन का किताब उठाइए, सवाल बनाइए, एकदम धनाधन, बॉलिंग बैटिंग शुद्ध। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।